जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ईडू संसाधन का टेस्ट सीरीज जो कि आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों बिहार कर्मचारी आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा जो 2024 में आयोजित होने वाली है उसी को हम लोग टेस्ट लेके आए हैं और यह आपका पेड टेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम लोग जीके जीएस को कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग जो आपका होता है यहाँ पे कवर नहीं होता है। उसके दोस्तों पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। तो 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन जो भी आपका मैथ है तो उसको हम पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होता है वह प्रोटीन की कमी के कारण होता है, याद रखना है। किसकी कमी के कारण? तो प्रोटीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिसमें दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि केंचुआ नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करता है। यह दोस्तों कथन आपका सही नहीं है। नासिक श्वसन के द्वारा दोस्तों केंचुआ श्वसन नहीं करता है। नेक्स्ट है कि केंचुआ जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, बिल्कुल सत्य है। याद रखना है जो केंचुआ है आपका यह त्वचा के द्वारा दोस्तों श्वसन करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। केंचुआ ये ध्यान रखना है किसके द्वारा श्वसन करता है दोस्तों, आपको त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। ठीक है, क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 28 कर रहा है कि पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो बताइए दोस्तों पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो रंध्र का नाम सुनेंगे दोस्तों, रंध्र के द्वारा याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रंध्र के द्वारा कि पत्ती की सतह पर जो उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होता है उसी के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ग्रहण किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो मानव शरीर का दोस्तों परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन कौन है ध्यान रखना है। रक्त है, रक्त वाहिकाएं हैं और हृदय है। लेकिन दोस्तों आपका जो किडनी है यह किडनी आपका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, किडनी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोलता है कि उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका रोग दिया गया है और एक तरफ आपका रोग वाहक दिया गया है। तो हैजा दोस्तों, तो बताइए हैजा किससे होता है दोस्तों। तो हैजा का जो रोग वाहक है दोस्तों वह घरेलू मक्खी है, जो कि बिल्कुल सत्य है। तो सत्य ही आपका चुना है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका ए ही राइट हो जाएगा। घरेलू मक्खी दोस्तों हैजा के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी दोस्तों मलेरिया जो हो गया मादा एडिज मच्छर, जो कि दोस्तों आपका गलत है। मलेरिया मादा एडिज मच्छर से नहीं होता दोस्तों। जो कि मलेरिया का जो रोगवार है या मलेरिया परजीवी जो कि प्लाज्मोडियम का वाहक क्या उदाहरण है, याद रखना है। और मादा एडिज जो होता है दोस्तों मच्छर डेंगू विषाणु का वाहक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 31 का क्या कर रहा है कि संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है। तो बताइए दोस्तों कौन सी कोशिकाएं करती है। तो देखिए जो ऑप्शन बी दे रहा है कि लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा दोस्तों, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 32। क्वेश्चन 32 करा कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो बताइए प्रोटीन संश्लेषण से कौन सा संबंधित आपका सही है। तो दोस्तों जो राइबोसोम है, राइबोसोम में दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लाइसोसोम को याद रखिएगा दोस्तों, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोल रहा है कि प्लांट जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो मोलस्का है यह इस वर्ग का सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोलस्का दोस्तों शामिल नहीं है। बाकी देखिए थैलोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट है दोस्तों, ये सभी तीनों एक समूह का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से उभयचर कौन सा आपका नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो मेढक है उभयचर है, टोड भी उभयचर है और सैलामेंडर भी उभयचर है दोस्तों। लेकिन समुद्री घोड़ा जो हिपोक्रैम्पस जो दिया हुआ है ये आपका दोस्तों राइट, यस उभयचर आपका नहीं है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन दोस्तों आपका दे रहा है डी की पृथ्वी से प्रक्षेपित रॉकेट, ये आपका दोस्तों यह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है दोस्तों, पृथ्वी से प्रक्षेपित रॉकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोला कि चंद्रमा पर
किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार का तुलना में होगा, तो वह दोस्तों 1/6वां भाग होगा, याद रखिएगा 1/6वां भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है दोस्तों पृथ्वी पर भार के तुलना में उसको 1/6वां भाग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गणित को एक नई शाखा कलन की खोज किया है, तो बताइए दोस्तों किसने किया है। तो ये आपका न्यूटन साहब के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष के तनित डोरी पर रखकर खींचने से जो उसमें ऊर्जा संचित होती है वह दोस्तों ऊर्जा का नाम बताइए। तो वह दोस्तों देखिए खींचा हुआ धनुष कहेगा दोस्तों तो स्थिर ऊर्जा, खींचा हुआ धनुष किसमें है तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो खोज किया गया है वो हेनरीज रुडोल्फ हटर्ज के द्वारा। हेनरीज दोस्तों रुडोल्फ हटर्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि वास्तविक सूर्य अस्त तथा आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो बताइए दोस्तों लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो लगभग दोस्तों 2 मिनट का, यानी कि 120 सेकेंड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होता है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा का विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है कि यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दे रहा है 42 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ेगा, याद रखना है। देखिए दोस्तों अगर किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में जो वृद्धि होता है तो किसी दिए गए बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होता है परिणाम वह दोस्तों बढ़ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आप सॉरी ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि सोने के पुराने आभूषण में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या प्रभाव पड़ता है। तो पुराने से दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कम हो जाता है, याद रखिएगा क्या होता है तो कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच प्रक्रिया में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच प्रक्रिया में पूछेगा विधि, तो अपकेंद्रीकरण, याद रखिएगा कौन सा विधि तो अपकेंद्रीकरण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट बात है कि लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है, तब वह दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। जो लिटमस विलयन होता है दोस्तों अगर वह न अम्लीय रहेगा और न क्षारीय रहेगा तो उसका रंग दोस्तों बैंगनी कलर का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है। तो यह स्पंजी जो होता है दोस्तों और मुलायम जो होता है यह याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड के कौन सा गैस के कारण दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो पाव रोटी या केक फूलकर दोस्तों मुलायम और स्पंजी हो जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है आपका दोस्तों, तो देखिए जो ऑप्शन बी है दोस्तों कि ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का कुचालक होता है, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों ग्रेफाइट के बाद में देखिए हीरा अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुणधर्म दोस्तों दोनों को एक समान होता है। और ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा विद्युत का कुचालक नहीं विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो धातु और अधातु का दोस्तों दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है आपका आयोडीन, याद रखिएगा कौन सा है तो आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 बोल रहा है कि किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस यानी बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उसमें दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का, याद रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो न्यूट्रॉन दोस्तों देखिए हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 का है कि निम्नलिखित देश और उनके राजधानियों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बहरीन की राजधानी कहाँ है, तो मनामा, जो कि बिल्कुल सत्य है। कतर की राजधानी दोस्तों दोहा, ये भी सही है। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है, ये भी सही है। कुवैत की राजधानी अदन, जो कि दोस्तों गलत है। कुवैत की राजधानी दोस्तों कुवैत सिटी ही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कुवैत की राजधानी अदन नहीं है, कुवैत की राजधानी दोस्तों कुवैत सिटी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन दोस्तों 52 कह रहा है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है दोस्तों कि जिसका परमाणु संख्या समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि आइसोटोप, याद रखिएगा। आइसोटोप दोस्तों किसे कहा जाता है, तो परमाणु संख्या दोस्तों जिसका समान होगा लेकिन परंतु जो द्रव्यमान संख्या होगा दोस्तों वह भिन्न होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बोल रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 2024 पुरुष अंडर 19 विश्व कप को श्रीलंका से निम्नलिखित में से किस देश से स्थानांतरित कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में कर दिया गया है स्थानांतरित, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 बोला कि महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त है दोस्तों याद रखिएगा उपवास जो है कि सबसे अंतिम में लागू करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखना है। 54 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी की नीति के बारे में बात की जाए तो यह उपवास को अंतिम स्थान प्राप्त है और गांधी जी के उपवास को दोस्तों ब्रह्मास्त्र की संज्ञा देते हैं। ध्यान रखना है, गांधी जी के उपवास को किसकी संज्ञा देते हैं, तो ब्रह्मास्त्र की संज्ञा देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमारे दो ऐसे ग्रह है दोस्तों जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है अभी तक, यानी कि बुध और शुक्र का। बुध और जो शुक्र ग्रह है दोस्तों इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह दोस्तों आपका बुध है और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन 56 कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है, याद रखना है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 57 बोल रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल कैलेंडर वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो बताइए दोस्तों कौन सा एयरलाइन बन गई है, तो इंडिको का नाम सुने हो दोस्तों, जो कि इंडिको आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि कोयलायल मेला किस राज्य में लगता है। तो जो कोयलायल मेला जो लगता है दोस्तों वह बीकानेर में लगता है। और बीकानेर बताइए किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बीकानेर आपका राजस्थान में है, याद रखिएगा, राजस्थान के बीकानेर में। और इस मेले का नाम दोस्तों महान ऋषि कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में किया था दोस्तों, 3 मई 1939 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन 60 कहता है कि जैसे जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्रायः उड़ते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर, ध्यान रखना है, जो कि समताप मंडल बोलते हैं दोस्तों इसको। तो देखिए जो वायुमंडल जो उड़ता है दोस्तों वो आपको समताप मंडल में उड़ता है, और जो भी मौसमी घटनाएं जितना भी होता है वो सबसे निचली परत यानी कि क्षोभ मंडल में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो सोबर्स ट्रॉफी से दोस्तों सम्मानित किया गया है पैट कमिंस को, याद रखना है किसे सम्मानित किया गया है, तो पैट कमिंस को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 62। बोल रहा कि किस मुस्लिम त्यौहार से हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत को संकेत माना जाता है। तो देखिए दोस्तों ईद उल जुहा जो त्यौहार है दोस्तों इससे हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत को संकेत माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63। बोल रहा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद जो 343 है इसमें ध्यान रखिएगा, जो आपका राजभाषा हिंदी हो और लिपि देवनागरी हो, यह दोस्तों अनुच्छेद 343 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 338 की बात की जाए दोस्तों जो ऑप्शन ए है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 338 का क्रम है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, और अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का, और अनुच्छेद 344 में दोस्तों राजभाषा आयोग का, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के सबसे लंबे पुल दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु का उद्घाटन किया है और यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो यह दोस्तों म्यूराछी नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा कौन सी नदी पर, तो म्यूराछी नदी पर दोस्तों झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 65 का रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था। तो यह दोस्तों अंडमान निकोबार में दोस्तों बताइए किसकी हत्या किया गया था, तो लॉर्ड मेयो की दोस्तों याद रखना है, लॉर्ड मेयो की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की कार्यकाल की बात किया दोस्तों तो 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक था, जिसमें दोस्तों इनका हत्या 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप में उनके भ्रमण के दौरान कर दिया गया था, याद रखिएगा। चाकू मार के दोस्तों इनको हत्या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के निम्नलिखित नदी में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से दोस्तों ताप्ती नदी आपको नहीं निकलती है, याद रखना। ताप्ती दोस्तों या इसको तापी नदी भी बोला जाता है। ताप्ती नदी की बात की दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 67 बोला दोस्तों कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित है दोस्तों, याद रखना कौन सा, तो नारायण पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों झूठा सच पुस्तक के लेखक यशपाल थे। झूठा सच पुस्तक के लेखक पूछेगा तो यशपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जॉर्ज यूले थे, याद रखना है। जॉर्ज यूले होता है दोस्तों, यहाँ जॉर्ज यूले याद रखना है। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुए, तो जॉर्ज यूले हो गया, याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 ईस्वी में दोस्तों यह इलाहाबाद के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 बोला कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त के लिए चुना गया है। तो यह दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी को याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों, तो वर्ष 1976 में होता है, ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो वर्ष 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नेपाल प्रथम ऑयल पाइपलाइन मोतिहारी अमेलगंज पाइपलाइन की लंबाई दोस्तों कितनी है। तो इसकी लंबाई की बात किया दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 69 किलोमीटर है, याद रखिएगा 69 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय दोस्तों आपका नैरोबी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, नैरोबी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा समानता और मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार की बात की जाए दोस्तों तो यह उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, जो कि दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समझ समानता की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों जाति धर्म नस्ल आदि आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन दोस्तों आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस दोस्तों आपका नहीं किया गया है आर्थिक समानता। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में दोस्तों आपका जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी दोस्तों जन का मिलता है, कुल का मिलता है और ग्राम का भी मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 बोल रहा है कि हाल ही में लॉकडोंग हल्दी को निम्नलिखित में से किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो बताइए दोस्तों किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आपका मेघालय से। कहाँ से दोस्तों, तो मेघालय को याद रखना है। लॉकडोंग हल्दी को दोस्तों जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 बोला कि मिंडोला केला जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है वह किस राज्य से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों वह किस राज्य से संबंधित है। तो आपका दोस्तों गोवा से। ध्यान रखना है किस राज्य से, तो गोवा से संबंधित दोस्तों मिंडोला केला जो कि जीआई टैग दिया गया है गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि को समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, तो महाभियोग के द्वारा। और यह महाभियोग शब्द दोस्तों केवल राष्ट्रपति के ही पद के लिए चर्चा किया गया है, महाभियोग शब्द याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। बोला कि 2015-16 और 2023-24 के बीच बिहार की जीएसडीपी का विस्तार कितने प्रतिशत की CAGR से हुआ है। तो यह दोस्तों 11.03% से याद रखिएगा, 11.03% से। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 कर्तव्य पथ जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इसके दौरान दोस्तों न्यायाधीशों की पसंद श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने दोस्तों प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उड़ीसा। ध्यान रखना है दोस्तों कौन सा, तो उड़ीसा ने जीता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां था, जिसमें राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, तो प्रथम में दोस्तों आपका उड़ीसा था जो कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण में, और दूसरा में दोस्तों गुजरात, और तीसरा में तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा कि वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो बताइए वॉलीबॉल का दोस्तों जन्मदाता कौन सा देश है? तो आपका अमेरिका है दोस्तों, याद रखना है। वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन है? तो अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दोस्तों दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां दोस्तों, याद रखना है। शाहजहां जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था दोस्तों 1638 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से यह संबंधित है? तो 82 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, भारतनाट्यम से, याद रखिएगा। किससे? तो भारतनाट्यम से। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा के दोस्तों जो बैठक समाप्त की जा सकती है याद रखना है 83 का। तो ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, यानी कि देखिए स्थगन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, सत्रवासन के भी द्वारा दोस्तों, और विघटन के भी द्वारा। तो ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त में से सभी के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार दोस्तों व्यवस्थित कीजिए। पहला दोस्तों मगरमच्छ परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, फिर हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, और वन महोत्सव। तो इसका दोस्तों सबसे पहले आपका हो जाएगा वन महोत्सव, उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर, और उसके बाद फिर मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, और उसके बाद दोस्तों हाथी परियोजना। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 4, 3, 1, 2 आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगर इसका ईस्वी की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए हम ईस्वी इसका सामने सामने आपको बता देते हैं। तो जो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना था दोस्तों, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, यह दोस्तों वर्ष 1975 में, ध्यान रखना है वर्ष 1975 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं वर्ष 1975 हो जाएगा इसका। फिर आपका हाथी परियोजना की बात किया दोस्तों, तो हाथी परियोजना वर्ष 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों वर्ष 1973 में, और वन महोत्सव वर्ष 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों 85 बोला कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में गंगा नदी पर 4556 मीटर लंबे 6 लेन उच्च स्तरीय केबल आधारित पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो यह बिहार के निम्नलिखित में से दोस्तों किस जिले को जोड़ेगा? तो यह पटना को सारण को जोड़ने वाला दोस्तों, याद रखना है पटना को सारण को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, पटना को सारण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 बोला कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, वर्ष 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 का है कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी को अंग्रेज के षड्यंत्र से बचाने वाले बतक मियाँ के नाम पर किस रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार का नाम बतक मियाँ द्वार रखा गया है? तो बतक मियाँ द्वार दोस्तों आपका मोतिहारी का, याद रखिएगा। किससे दोस्तों? तो मोतिहारी का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मोतिहारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का जो जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों वह लोक लेखा समिति को। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लोक लेखा समिति को। देखिए दोस्तों लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के द्वारा और तथा 7 सदस्य दोस्तों राज्यसभा के द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देश में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना आपका भूटान। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, भूटान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम वर्तमान पटना को नहीं रहा है दोस्तों? तो वर्तमान दोस्तों पटना का नाम बताइए कौन सा आपका नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हौज खास। हौज खास दोस्तों अभी पटना का वर्तमान या नाम नहीं रहा यार, बाकी दोस्तों पाटलीग्राम रहा है, अजीमाबाद भी रहा है, और कुसुमपुर भी रहा है। नेक्स्ट है कि बप्ता अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों बप्ता जो अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुआ था यानी दोस्तों वर्ष 1947 ईस्वी में हुआ था, याद रखना कब? तो वर्ष 1947 में। बप्ता का अगर पूरा नाम से पूछेगा दोस्तों तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 बोला कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान का स्रोत है? तो विधि के द्वारा दोस्तों स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टीआरपी का फुल
फॉर्म क्या है? तो TRP का फुल होता है दोस्तों कि टारगेट रेटिंग पॉइंट। टारगेट रेटिंग पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है दोस्तों, टारगेट रेटिंग पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस शहर ने ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम का दोस्तों मेजबानी किया है, बताइए। तो राइट है दोस्तों दुबई, याद रखना है। कौन? तो दुबई, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के आकस्मिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत के दोस्तों आकस्मिकता जो अधिनियम लागू हुआ था वह वर्ष 1950 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों, वर्ष 1950 ईस्वी में, याद रखेगा। और यह संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 267 में भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो भारत के किसी राज्य की राजधानी कौन सा है दोस्तों? तो गुवाहाटी जो है कि आपका नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका, देखिए गुवाहाटी शहर है दोस्तों जो असम राज्य में स्थित है, याद रखना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है आपका गुवाहाटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, बोल रहा है कि हॉर्निबल संगीत समारोह की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने किया है? तो हॉर्निबल दोस्तों नागालैंड की है। हॉर्निबल किस की है? तो नागालैंड की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है दोस्तों, नागालैंड की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है। 98 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों बी नरहरि राव थे, याद रखिएगा, बी नरहरि राव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है दोस्तों, बी नरहरि राव, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है दोस्तों कि स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद दोस्तों बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और बिहार में किसान आंदोलन के दोस्तों स्थापना कब किए थे स्वामी सहजानंद? तो वर्ष 1929 में, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो जाति सर्वेक्षण कराने वाला दोस्तों जो दूसरा राज्य आपका बन चुका है वह दोस्तों आंध्र प्रदेश बन चुका है, याद रखना है। दूसरा राज्य कौन बन चुका है? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से फिर आपका रीजनिंग स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों डिस्कशन था, जिससे आपका सेट हम फर्स्ट को दिए थे, वैसे ही दोस्तों सेकंड सेट जो आपका 2 है, सेट 2 का भी हम वैसे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर दोस्तों ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से इसको आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।